ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 19 श्लोक संख्या 28 से। श्लोक इस प्रकार है। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यस्तनुमुत्ससर्जः। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यस्तनुमुत्ससर्जः। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यस्तनुमुत्ससर्जः। योगिनो योग समाधिना रहो यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैव दैत्य ऋषभः पदाहतो मुत्ससर्जः। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यस्तनुमुत्ससर्जः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। यम जिसको योगिनः योगी जन योग समाधिना योग की समाधि में रहा एकांत में ध्यायन्ति ध्यान धरते हैं लिंगात शरीर से अशतः मिथ्या मुमुक्षया मुक्ति की इच्छा से तस्य उनका एषः यह दैत्य दिति का पुत्र ऋषभः श्रेष्ठ मणि पदा पांव से आहतः
मारा गया, मुखम मुंह, प्रपश्यन देखते हुए, तनुम शरीर, उत्सर्ज छोड़ दिया, हा निस्संदेह। ये जो हम शब्दार्थ उच्चारण करते हैं, कभी कभी लगता है ये थोड़ा आलसपन लगने लग जाता है ये शब्दार्थ उच्चारण करने में, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज बता रहे थे कि श्लोकों के शब्दार्थ को उच्चारण करना, वो भी पारंपरिक रूप से, इसको भी महामंत्र उच्चारण करने जैसा आपको फल मिलता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान का वाणी है। तो अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने हेतु जिनका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पदाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दीति के पुत्र में शिरोमणि, इसने श्री भगवान का मुखमंडल देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यहाँ यह कहा गया है कि ध्यान करने वाले योगियों का परम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने हेतु एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत स्थान में संपन्न करना होता है, किसी सार्वजनिक स्थल या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योग अभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उनको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान के लक्ष्य श्री भगवान के होने चाहिए। यदि कोई उनके इस वराह रूप का भी ध्यान धरता है तो वह भी योग है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, जो मनुष्य श्री भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करता है, वह उच्च कोटि का योगी है और वह श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी मृत्यु के समय श्री भगवान का ध्यान कर सके तो वह इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर श्री भगवान के धाम को चला जाता है। और श्री भगवान ने इस असुर को यह सुअवसर प्रदान किया। फलतः ब्रह्मा सहित सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, कृष्ण भगवान श्री भगवान के केवल पाद प्रहार से असुर को भी योग की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी मंगलाचरण करते समय मैं सोच रहा था रोज रोज मंगलाचरण करते, लेकिन इसका एक अलग बेनिफिट मन में आया कि मरते समय इतना शुरू से ही इतना मंगलाचरण कर रहे हैं, इतना रोज रोज, कि मरते समय और कुछ याद हो ना हो, ये मंगलाचरण अवश्य याद रहेगा, है ना। जैसे शुरू शुरू में जैसे जो क ख ग घ ABCD जो इतना क ख ग इतना जोर जोर से पढ़वाए हैं कि अभी तक क ख ग घ ABCD नहीं भूले। तो जो जितना रिपीटेशन होता है वो उतना याद रहता है। तो ये प्रार्थना ही सबसे मूल है, वो भी अच्छा प्रार्थना है। तो ये जो प्रार्थना हमारे परंपरा में, ये बहुत सच्ची प्रार्थना है। और ये अंतिम समय में हमको लगता है, मैं 10 क्लास में 12 क्लास में जो भी मैनेजमेंट में पढ़ा था, टेन थीटा ये सब भूल गए, ये स्क्वायर प्लस वो सब वो सूत्र सब भूल गए। लेकिन अभी तक जो बच्चे क्लास में जो पढ़ा था अभी तक याद है, क्योंकि वो बार बार रिपीटेशन इतना पीट के पढ़ा है। गुलाब के छड़ी से बहुत पिटाई खाया सर से मैं, तो बहुत याद रहता है। और हमको लगता है ये मंगलाचरण रोज प्रार्थना करते थे, ये अवश्य अंतिम समय में मरते समय याद रहेगा। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न करते हैं, म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, म्रियमानस्य किम कर्तव्यम, मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। इसमें जैसे अभी हिरण्याक्ष का वध हुआ तो देवी देवता तक आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि मतलब पाद प्रहार से इनका, वैसे आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान के प्रहार से तो अवश्य उद्धार होगा ही होगा। लेकिन देवी देवता लोग आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि बाप रे भाई, इनका धाम कैसे मिल गया, इनका उद्धार कैसे हो गया। तो परीक्षित महाराज इसीलिए प्रश्न करते हैं कि म्रियमानस्य किम कर्तव्य, कि मरते हुए व्यक्ति को कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए उसको। तो परीक्षित महाराज बड़ी सुंदर बात बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यम कृतितव्यश्च स्मर्तव्यम इच्छताम भयम। इनका गुणगान करें परीक्षित महाराज के। पहले तो गुणगान के देखिए, ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। परीक्षित महाराज वास्तव में जो अटल मृत्यु है, जो पूर्ण 100% सही है, मृत्यु होना ही है, उसके लिए प्रश्न कर रहे हैं, टेम्पोररी चीज के लिए नहीं। इस संसार में ज्यादातर प्रश्न की टेम्पोररी चीज के लिए होता है, और ज्यादातर गधों से भी ज्यादा मेहनत किया जाता है टेम्पोररी चीज के लिए। अमेरिका जाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है, और फिर अमेरिका जाके फिर बेचारा अमेरिका जा भी पता नहीं, जा भी पता, लेकिन वो अमेरिका उनका परमानेंट की जगह नहीं, ये भी परमानेंट की जगह नहीं। तो जो परमानेंट नहीं है उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। करोड़पति बनने के लिए आदमी दिन रात एक करके मेहनत कर ले, वो दिन रात एक कर ले, मेहनत कर ले, वो करोड़पति नहीं बन सकता। बन सकता नहीं, वो अंतिम समय में छोड़ के जाना पड़ेगा उसको, तो करोड़पति नहीं बन सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो चीज क्षण भंगुर है उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, और जो अटल सत्य है 100% मृत्यु, उसके लिए हम थोड़ा भी तैयारी नहीं करते। एक राजा थे, नहीं एक राज्य था, एक राज्य में सिस्टम क्या था, कोई भी राजा 1 साल तक उसमें राज्य कर सकता है, 1 साल के बाद उसको जंगल भेज दिया जाएगा, फिर जो भी बन सकता है राजा उस राज्य का। तो और 1 साल के बाद उसको जंगल में भेज दिया। वो जंगल में ऐसा वातावरण होता था और ऐसा परिस्थिति होता था कि वहां पे जानवर, खाने वाला जानवर, बाघ, चितवा सब कुछ रखा गया था। वहां पे जाने के बाद किसी को बचना चांस ही नहीं उस जंगल में।
तो हर व्यक्ति का इच्छा होता है थोड़ा राजा बन जाऊं, लेकिन पता नहीं था ये नियम कि इसके बाद निकाला जाता है और मार दिया जाता है, भेज दिया जाता है। लेकिन इतना पता था कि 1 साल ही आप बन पाओगे राजा, इसके बाद आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। तो सारे राजा में जितने भी राजा थे, तो एक राजा को राजा बनाया गया, वो राजा बने 1 साल तक, इसके बाद वो चला गया जंगल में, उनको भेज दिया गया, वो मर गए। फिर इसके बाद फिर दूसरा राजा आया, फिर उसको भी जंगल भेज दिया, वो भी मर गया। ऐसे करते करते कई राजा मर गए। तो एक बुद्धिमान राजा आए उसमें, उन्होंने सोचा कि जितने भी राजा, कितना राजा परिवर्तन हो रहा है साल, हर एक साल, तो हमको कुछ करना चाहिए। 1 ही साल तक राजा हूं ना, तो 1 साल तक राजा हूं, तो 1 साल के लिए पूरा बाद में अगर कहीं भेजे तो तैयारी करना है। तो वहां के, अब 1 साल तक राजा है तो वहां पे पता लगा सकते हैं ना हमको कहाँ भेजने वाले हैं, वो तो राजा है, वो तो जो भी पूछ सकता है ना। तो सब मंत्रियों को बुला के और पूछा गया कि 1 साल के बाद कहाँ भेजा जाता है। तो बोले कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल, घनघोर जंगल है, और वहां पे बहुत खूंखार जानवर सब रहता है, वहां पे खाने वाले, वहां पे भेज दिया जाता है। माने के, लेकिन यहाँ पे टेम्पोररी है ये राजा का पद, इसीलिए वहां पे भेज दिया जाता है। तो राजा सोचे अभी तो मैं राजा हूं तो कुछ भी कर सकता हूं। वो राजा बड़ी बुद्धिमानी के साथ धीरे धीरे जिस जगह पे राजा को भेजा जाता था मरने के लिए, या उस जंगल में, तो उस जंगल को अच्छा से सफाई करवा के और वहां पे महल बनवा दिए। 1 साल के अंदर में इतना नौकर खटवा दिए कि वहां पे बहुत बड़ा घर बनवाए, वहां पे बहुत बड़ा पार्किंग, गार्डन, और अपना जैसे राजभवन था वैसा ही राजभवन वहां पे जंगल में तैयार करवा दिया। राजा है, कुछ भी कर सकता है, इनके बस की बात। फिर 1 साल आया, साल भर के बाद, अब 1 साल के बाद वहां पे फिर वो पहले ही सिक्योरिटी गार्ड से लेके जितने भी आदमी वहां पे भी भेज दिए थे वहां पे रहने के लिए। इसके बाद 1 साल आए, 1 साल के बाद उनको भेजा गया उसी जंगल में। जंगल में जाने के बाद उसको तो फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि पहले जैसा स्थिति नहीं है ना। वहां पे तो पूरा एकदम जंगल का सफाया होके वहां पे फिर जैसा महल था वैसा ही है, जैसा सुख सुविधा यहाँ था वैसा ही सुख सुविधा वहां पे कर ली। तो उनको कोई टेंशन नहीं, आराम से पूरा एकदम। और फिर जिसको भेजा जाता था उसको माला उला लगा के एकदम पूरा एकदम स्वागत के साथ, वो जैसे स्वागत के साथ गए वैसे ही फिर उस जंगल में जाके फिर वैसे ही राज करने लगे, वैसा ही ऐशो आराम में रहने लगे। तो ये राजा हम ही हैं। हम कोई 60 साल के लिए, कोई 40 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई जन्म लेता है मर जाता है। तो हमें जितना समय मिला है उतने समय में हम जहां पे जाने वाले उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, जो एकदम निकृष्ट चेतना वाला व्यक्ति अभी के अभी जो करना है वही तैयारी केवल करता है। भविष्य में क्या हमें दंड मिलेगा उसके लिए चिंता नहीं करते, केवल अभी। तो वो जानवर लोग का ये ज्यादा चेतना रहता है, अभी उसको खाने के लिए तो अभी वो काम करेगा, अभी पूरा जानवर का ही चेतना। और दूसरे वाला जो चेतना होता है, इससे भी उत्कृष्ट चेतना, वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सोच पाता है कल के लिए, परसों के लिए। और इससे भी उत्कृष्ट चेतना होता है भविष्य के लिए सोचता है, भविष्य में क्या होने वाला इसके लिए सोचता है। तो हर व्यक्ति वास्तव में परलोक सुधार सकता है। आपको एक प्रश्न करता हूं, आप जितने पैसा कमा रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो, जितने आपके पास संपत्ति है, ये आप मरने के बाद ले जा सकते हो कि नहीं? क्यों नहीं ले जा सकते? इसका मैं तकनीक बताऊं, ले जाने कैसे ले जाता है। आप जितना पैसा कमाए हैं वो सारे के सारे पैसा ले जा सकते हैं भगवान के धाम। इसका टेक्निक बताएं तो 50% देना पड़ेगा। इसका जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे आप रशिया जाओ तो नेपाल के पैसा रशिया में नहीं चलता, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके रशिया ले जाना पड़ेगा, रशियन डॉलर में। अमेरिका जाना हो तो अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ का पैसा नहीं चलेगा, यहीं का यहीं रहेगा। आपको किसी भी देश जाना, जर्मनी,
या जापान या फ्रांस, किसी भी देश जाना हो तो वहां के ही करेंसी में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो इसी तरह इस भौतिक संसार के करेंसी जो है ये गोलोक में नहीं चलता, बैकुंठ में नहीं चलता। ये करेंसी को आप चेंज करके आप पुण्य में, भक्ति में इसको परिवर्तन कर सकते हैं। और भक्ति कब होता है? जब निस्वार्थ भाव से इस धन को आप भगवान की सेवा में खर्च करो। जो भी संपत्ति आपके पास है ये भक्तों की सेवा में, भगवान के प्रचार में, केवल इसमें कोई आशा नहीं कि प्रभु हम जो खर्च कर रहे हैं इसके बदला हमें चाहिए। अरे गारंटी आपका वो आएगा ही आएगा। पिताजी के संपत्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों? बेटा अगर है तो बेटे को क्या करना चाहिए? हाँ, पिताजी के फेवरेबल होकर रहना चाहिए। अगर पिताजी से ही द्वेष करने लगे, पिताजी को ही गाली दिए, तो पिताजी तो एक फूटी कौड़ी भी आपके नाम नहीं करेंगे। तो इसीलिए शहर में देखेंगे तो ज्यादातर क्या कहते हैं, नहीं गांव की तरफ, शहर में भी वृद्धाश्रम में ज्यादा भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि सब बेटे के नाम कर देते हैं, बाद में बेटा का आसक्ति अपने धन में और पत्नी के कहने से चलने लग जाते, तो इसके बाद में बेटे को अपने बाप, क्या बेटे अपने बाप को वृद्धाश्रम में भेजते। लेकिन गांव के तरफ वृद्धाश्रम में ज्यादा नहीं भेजते, क्योंकि वहां पे सिस्टम अंतिम तक सेवा किया तो नाम पर किए, नहीं तो एक फूटी कौड़ी भी आपके नाम नहीं देंगे। आज तक मेरे नाम पे, मेरे पिताजी 4 भाई में किसी के नाम पे एक भी खेत नाम पर नहीं, उनके ही नाम पे है सारा, पिताजी के नाम पे। तो सबको डर रहता है कि अंतिम समय तक सेवा नहीं किया ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला है पिताजी, तो इसीलिए ज्यादातर सेवा करने के भाव रहते। तो पिताजी के संपत्ति पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि पिताजी के फेवरेबल होके रहना चाहिए। इसी तरह हम भगवान के भक्त के फेवरेबल होके रहे और उनकी सेवा करें, निकटतम जो भी हमारे भक्त हैं उनकी सेवा करें, तो गारंटी रूप से हम परलोक के अच्छा जीवन बना सकते हैं और यहाँ के जो भी संपत्ति है हम वहां यूज कर सकते हैं, है ना। इसीलिए परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी एकदम गुणगान करते हैं परीक्षित महाराज के, वाह ऐसा प्रश्न वास्तव में ये सारे लोगों के कल्याण के लिए है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वैसे व्यक्ति का क्या करना चाहिए? आत्मा, हम आत्मा है तब भगवान ईश्वरो हरि, भगवान ईश्वर और भगवान के ही क्या करना चाहिए? श्रोतव्यम, श्रवण करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्या चीज से? कान से। इतना श्रवण करना चाहिए, इतना श्रवण करना चाहिए कि भौतिक संसार में हम जितना श्रवण किए हैं ये सारे के सारे डिलीट हो जाए। देखिए अंतिम समय में जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति तो उसके शरीर में कुछ भी काम नहीं करता, एक मन साथ में रहता है, मन ही साथ देता है उस समय। और मन साथ तभी देगा जब आप मन को पहले से ट्रेन किए हो, है ना। मन को अगर पहले से ट्रेन नहीं किए हैं भजन करने का, भगवान के नाम जपने का, भगवान में आसक्ति, संसार में आसक्ति बना के रखेंगे तो यही मन आपको यही संपत्ति, यही पुत्र परिजन, यही संबंधी सब याद दिलाएगा, यही मन मरते समय जब शरीर छोड़ोगे तो। लेकिन अगर मन ट्रेन है पहले से, भगवान में आसक्ति है मन का, इसीलिए कहा जाता है भगवत गीता मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। तो अंतिम समय में यही मन आपको भगवान का याद दिलाएगा। शरीर में कुछ भी काम नहीं करता उस समय। तो श्रवण इतना करना चाहिए कि अंतिम समय में हमारी इंद्रियां कितना भी एकदम डल हो जाए, मतलब पूरा निकृष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है भगवान की आसक्ति में, श्रवण में पूरा उनका याद है। और श्रवण के सबसे बड़ा फल क्या है? जब हम श्रवण करते हैं तो उनका पहले नाम, जब श्रवण करते हैं तो उनका नाम, रूप, गुण याद आता है। जब गुणों की चर्चा करते तो उनका रूप याद आता है। जब किसी का, जैसे हम केपी ओली का अगर यहाँ पे नाम लेंगे तो केपी ओली का फेस तुरंत मन में आ जाता है, उनका रूप की आ जाता है ना। ये मोदी का अगर चर्चा करें तो तुरंत मोदी का फेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनका नाम की चर्चा कर रहे हैं, उनके देखे हैं, सुने हैं, उनके बारे में जानते हैं, इसीलिए।
तो इसीलिए हम जब भगवान के नामों के गुणों की चर्चा करेंगे तो उनका रूप स्वतः ही आता है। इतना श्रवण करना चाहिए। और इसके बाद कहते हैं श्रोतव्यम कृति तव्यश्च, और कीर्तन भी इतना करना चाहिए। कीर्तन श्रवण में और कीर्तन में बहुत अंतर है। श्रवण तो करेंगे तो आपके अंदर वो जो भगवान के गुण हैं उनके बारे में आप श्रवण कर रहे हैं, और कीर्तन जब करते हैं तो दूसरे को उद्धार के लिए आप कीर्तन कर रहे हैं, जीव कल्याण के लिए। भगवान को ही बहुत अच्छा लगता है जब जीव को लौटाने के लिए आप मेहनत करते हो। तो हो सकता है श्रवण से आपके जीवन में वो वृद्धि ना हो, भक्ति में वृद्धि ना हो, लेकिन कीर्तन से आप जीव पर जब दया करते, भगवान को भी दया आ जाती है आपके ऊपर। तो इसीलिए कीर्तन भी बहुत जरूरी है। सुखदेव गोस्वामी करते और कहते हैं स्मर्तव्यम इच्छताम भयम, और स्मरण भी श्रवण करने के बाद, कीर्तन करने के बाद। ऐसा नहीं कि खाली टाइम आया तो आप दूसरे चीज का स्मरण करने लगते। श्रवण किए, कीर्तन किए, किस लिए? स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए। जितना हम चिंतन करेंगे, जितना चिंतन मनन करेंगे, उतना ही हमारे हृदय में भगवान बैठते हैं। हृदय में तिष्ठति, भगवान आके बैठते हैं। इसलिए स्मर्तव्यम इच्छता भयम, किसको स्मरण करना चाहिए, किसको कीर्तन करना चाहिए, किसको श्रवण करना चाहिए? इच्छताम भयम, जो इच्छा रखता है भय से, हमको भय ना हो मृत्यु के समय, मरते समय भय ना हो, ये व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। हर व्यक्ति को मृत्यु से भय लगता है ना? तो जिसको भय लगता है उसको ऐसे करना चाहिए। हर व्यक्ति को मृत्यु से भय लगता है, तो जब ये भगवान का स्मरण करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, तो उसको कभी भय लगेगा ही नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और परीक्षित महाराज का ही प्रसंग, यही प्रसंग को फिर महाभारत में युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज और यक्ष के बीच में आप सुने होंगे, उसमें भी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि अंतिम समय जो मरता है, इस संसार में आश्चर्य चीज क्या है? अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर निच्छन्ति किम आश्चर्य यतः परम। इस संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है? यक्ष जब प्रश्न करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं यहनी अहनी भूतानि, मतलब हजारों हजारों, अहनी अहनी मतलब हजारों हजारों लोग मृत्यु हो रहा है, मर रहा है, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। हमारे ही पड़ोस में कई लोग मर के चले गए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक व्यक्ति जब स्कूल जाता था अपने घर से, तो रास्ते में देखता था कि मांस की दुकान, और वहां पे खसी के दुकान, खसी के मांस का दुकान था। तो रोज बकरे के घंटी को काट के, सिर को काट के और वहां पे लटकाया जाता था। रोज देखते थे कि बकरा चेंज है, और पीछे भी बकरा रखा हुआ है, और बकरा रोज हरा हरा घास खा रहा है, और रोज मांस जहां बिक रहा है वहां पे भी बकरा चेंज है, और पीछे भी बकरा चेंज है। रोज जो घास खा रहा है वो भी चेंज है, परिवर्तन है, और जो मांस बिक रहा है वहां बेच रहा है वो भी परिवर्तन। तो इसी तरह वो रोज देख रहा है, और बकरा भी रोज हंस हंस के घास खा रहा है। उसको पता नहीं कि हमको भी काट के ऐसा ही लटकाया जाए। तो कितना आश्चर्य की बात है कि हम देखते हुए भी हम अपने जीवन में लेते ही नहीं। हम कह रहे हैं लेकिन हमको ही ऐसे जीवन में अनुभव नहीं होता। ये अनुभव न होने के कारण क्या है? भौतिक आसक्ति। जितना भौतिक आसक्ति रहता है, जितना इस संसार के ऊपर मोह माया रहता है, इतना हम इस चीज को, आध्यात्मिक चीज को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक चीज को समझने के लिए इस भौतिक स्तर से ऊपर ही उठना पड़ता है। जब तक हम इस भौतिक स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम नहीं समझ सकते। और इसीलिए कहते हैं पश्यन् अपि न पश्यति, देख के भी हम अनदेखा कर देते हैं। पश्यन् अपि न पश्यति। और कुटुम्ब भरने न वा, हम कुटुंब के भरने में, कुटुंब मतलब अपने जितने भी संबंधी है उसका ही भरण पोषण करने में हम सारा समय निकाल देते हैं। और ऐसे ही समय निकल जाता है, अंतिम में पता चलता है कि वास्तव में कुछ
हुआ ही नहीं, मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो कि संसार रोए तुम्हारे लिए। ऐसा काम करके मत जाओ कि संसार दूर 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 करे, ये व्यक्ति मर गया अच्छा हुआ, ये व्यक्ति मर गया अच्छा हुआ। दूर दूर ना करे, आपके लिए दुआ दे, आपके लिए प्रार्थना करे। ऐसी करनी करके जाना चाहिए संसार से। और ये एक मात्र उपाय है भक्ति के द्वारा ही, भक्तों के माध्यम से। और कोई भी उपाय कर लीजिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण दिए हैं तात्पर्य में कि व्यक्ति योग का एकमात्र उद्देश्य है भगवान का स्मरण करना, भगवान को अपने जीवन में लाना। लेकिन योग का अर्थ क्या लिए हैं? अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाना, बॉडी बिल्डर बनाना है, मैं ज्यादा दिन तक जीऊंगा, इसको ही ध्यान में रखें। एक व्यक्ति क्या कहते हैं, पतंजलि का कौन है? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा पूरा एकदम श्वास प्रश्वास क्रिया खूब करवाते हैं। तो उनके योगा आश्रम में जाते थे योगा करने वो व्यक्ति, और वो इतना योगा किए, इतना योगा किए, इतना योग में हो गए, प्रकांड बढ़िया हो गए कि वो बाद में जाके वो 120 वर्ष तक जिए हो, क्योंकि योगा कर रहे हैं तो शरीर स्वस्थ था। 120 वर्ष जीने के बाद उसका मृत्यु हुआ। और जीवन में कोई कुकर्म कार्य किए भी नहीं थे, क्योंकि सात्विक में जब रहते तो कुकर्म उतना होता नहीं, तो नॉर्मल जीते हैं वो व्यक्ति। इसीलिए उनको स्वर्ग मिला। स्वर्ग मिलने के बाद जब स्वर्ग में गया तो देखता है वहां पे अप्सरा, वहां पे जूस, वहां पे पूरा इतना सुविधा, भोगने की सुविधा कि संसार में भोगा हुआ कुछ भी नहीं उनके लिए, स्वर्ग के जो सुविधा है। तो वो व्यक्ति वहां से रामदेव बाबा को इतना गाली देना शुरू किया कि बोला कि इसी बाबा के कारण हम इतना दिन दुख भोग रहे थे यार, योगा कर करके यहाँ इतना 120 वर्ष हमारा जीवन फालतू में गंवा दिया। इतना दिन हम होते तो हम 60 साल 70 साल में ही चले आते तो अच्छा होता ना, स्वर्ग में भोगते। इतना 120 साल जीना पड़ा। अंतिम समय तक थोड़ी योगा का काम करता है, अंतिम समय तो वही जहाँ पे हगते हो मुतते हो वही पर गंध आता है सब कुछ। तो वो सोच रहे थे कि योगा करने के ही कारण 120 साल मैंने जिया, लेकिन 120 साल तो वही गुण में जिया मैं। 10-20 साल तो मेरा यही बीमार में ही निकल गया, क्या कहते हैं, बेड पे ही निकल गया। तो ये रामदेव बाबा के कारण ही सारा हो। तो आप इस संसार में किसी के लिए अच्छा भी कार्य करो, योगा करके उसको ज्यादा दिन तक जिया भी दो, तो भलाई नहीं है आपके लिए, वो आपके लिए बेफायदा ही है। क्योंकि इससे ज्यादा भोग, इस संसार से ज्यादा भोग कहाँ मिलता है? स्वर्ग में मिलता है। तो जितना जल्दी हो यहां से यहाँ कट लीजिए। लेकिन स्वर्ग से क्या कहते हैं, स्वर्ग से फिर झरना पड़ता है। भगवत गीता में बताते हैं कि मृत्यु लोकन्ते विशन्ते, स्वर्ग से फिर विशन्ते फिर पड़ता है। इसीलिए ऐसा जगत लौटना न पड़े। एक हिंदी में गीत है ना, जहां खुशी भी ना हो गम भी ना हो, वैसा वहां पे हम चले जहां पे हम हो और तुम हो, है। तो ऐसा जगह केवल और केवल भगवत धाम ही है, वैकुंठ गोलोक धाम ही है ना। और कोई भी संसार में जगह नहीं कि जहां पे हम हो और तुम हो और संसार में गम ही, कुछ गम भी ना हो, खुशी हो, खुशी ही खुशी भरा हो, ऐसा ही संसार में जगह नहीं। जाएंगे कुछ 1 साल 2 साल तक आप अपने प्रियतम से डेट मनाएंगे, इसके बाद फिर जैसा कहते हैं ऐसा ही हालत। वो आपको चुड़ैल बोलेंगे, वो आपको भूत बोलेंगे, दूसरे में कटरा कुटरी होते ही निकल जाएंगे। तो पता चलता है कि अरे बाप रे, इस संसार में गम की खुशी की ऐसा कोई बात नहीं, संसार से ऊपर जाना ही वास्तव में श्रेष्ठकर होता है। ठीक है, तो आज के लिए यही समग्र रूप में समझना है कि आदर्श मृत्यु पाने के लिए, एक आदर्श मृत्यु पाने के लिए भगवान के भक्ति के सिवा और कोई उपाय नहीं, और वो भी अच्छे भक्ति के करने से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल।